डीपीसी के संदर्भ में अपडेट है। पात्रता सूची जारी नहीं होने पर बड़ी गफलत है, देरी बनी परेशानी। डीपीसी में शामिल 3000 से ज़्यादा शिक्षक नहीं लेंगे पदोन्नति। 9000 की सूची में वरिष्ठता का लाभ ले चुके हुए पहले फॉरगो कर चुके शिक्षकों के नाम भी शामिल। दूसरे जिलों में तबादले की आशंका से बाहर हो सकते हैं वरिष्ठता के लाभ ले चुके शिक्षक। और अपडेट आपके सामने है, पत्रिका से है और पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क सीकर से आपकी ये अपडेट है। और इसमें बताया गया है शिक्षा विभाग की जो वरिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति की सूची में शामिल करीब 3000 से ज़्यादा शिक्षक पदोन्नति का परित्याग कर सकेंगे। दरअसल ये शिक्षक वे हैं जो चयनित वेतनमान का पूरा आर्थिक लाभ ले चुके हैं। बहुत से तो पिछली पदोन्नति को ही परित्याग कर चुके हैं। ऐसे में इस बार भी उनकी पदोन्नति का परित्याग करने की पूरी संभावना है। लिहाजा उनके पद खाली रहने से रिव्यू, साथ ही यहाँ पर दे रखी रिव्यू डीपीसी और री काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया में ज़्यादा समय खींचेगा। 2 सत्रों की भेजी है सिफारिशें। देखिए यहाँ जो अपडेट निकल के आया है वह कुछ इस प्रकार से है। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद पर पदोन्नति जो कि सत्र 2021-22, 22-23 और 23-24 की लंबित है, पर सत्र 2024-25 की नियमित पदोन्नति बाकी है। इनमें से देखिए साथियों यहाँ दे रखा है, इनमें से शिक्षा विभाग केवल शुरुआती केवल 2 सत्रों की डीपीसी करवा रहा है, यानी 20-21 और 22-23 की करवा रहा है। और इनमें से जो विभाग केवल 2 सत्रों की ही डीपीसी करवा रहा है। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने 9000 शिक्षकों की सूची आरपीसी को यहाँ पे भेज भी रखी है। और यहाँ सूची में और अपडेट है, मार्च से चल रही है कवायद। वरिष्ठ अध्यापकों की डीपीसी की कवायद शिक्षा विभाग मार्च महीने से ही कर रहा है। पहले शासन सचिव ने 2021 से 2023 तक के 3 साल की डीपीसी मार्च महीने तक पूरी करने के निर्देश जारी किए थे और विभाग की ढिलाई और बाद में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से डीपीसी अटक गई। इसके बाद जुलाई महीने में असफल जो प्रयास हुआ, अब विभाग ने पूरी इसकी कवायद शुरू कर दी है और कई विषयों वाले शिक्षक भी इससे हट पाएंगे। और यहाँ दे रखा है वरिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति की सूची से अभी कई वरिष्ठ शिक्षक विषयों के आधार पर भी हटेंगे। दरअसल सूची में शामिल बहुत से शिक्षक ऐसे भी हैं जो 1 से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हैं। ऐसे में व्याख्याता बनने के लिए एक ही विषय का चयन करने पर भी बाकी विषयों की सूची से वे हट जाएंगे। लिहाजा शिक्षकों की सूची से नाम कम हो जाएंगे। ऐसे में शिक्षकों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है। और यहाँ जो आ रखा है, विभाग ने नहीं ली शिक्षकों से आपत्ति। शिक्षा विभाग ने डीपीसी से पहले शिक्षकों की पात्र सूची भी जारी नहीं की है। इसकी वजह से पात्र होने पर भी सूची से बाहर रहे शिक्षक आपत्ति दर्ज नहीं करवा रहे हैं। शिक्षा संगठनों का कहना है कि पात्र सूची में आपत्ति लेने के बाद ही शिक्षा विभाग को डीपीसी की सिफारिश आरपीसी को भेजनी चाहिए थी, ताकि पदोन्नति में केवल कोई विवाद न हो और बिना किसी बाधा के डीपीसी हो सके। पात्रता सूची जारी करते हुए डीपीसी करे विभाग। देखिए साथियों यहाँ दे रखा है कि पात्रता सूची जारी हो उसके बाद ही डीपीसी करे विभाग। पदोन्नति सूची में देखिए जो कहने वाले हैं उपेंद्र शर्मा, जो कि प्रदेश महामंत्री असम शिक्षक संघ शेखावत के, वे कहते हैं पदोन्नति सूची में शामिल 3000 से ज़्यादा शिक्षकों के इस बार पदोन्नति का परित्याग करने की संभावना है। शिक्षा विभाग को नवक्रमोन्नत स्कूलों में नवसृजित पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए पात्रता सूची जारी कर चारों सत्रों की डीपीसी एक साथ अतिशीघ्र करवानी चाहिए। तो साथियों यहाँ पर बड़ा अपडेट यही आ रहा है कि 3000 से ज़्यादा शिक्षक इसको यानी कि इस डीपीसी से का लाभ नहीं लेंगे और डीपीसी में शामिल भी नहीं हो सकेंगे। और भी दे रखा है क्योंकि काफ़ी शिक्षकों ने पहले से ही फॉरगो कर रखा है और इस बार भी वे फॉरगो करेंगे। तो साथियों यहाँ अपडेट यही है कि आप जो कि कितने पदों पर डीपीसी हो रही है वह क्लियर है, मगर तो यहाँ ये देखने का मिलेगा कि कितने पद अब यहाँ पे खाली रहते हैं। तो वापस जो रिव्यू डीपीसी और जो री काउंसलिंग यहाँ पे होगी तो उसमें थोड़ा सा यहाँ टाइम लगने की पूरी संभावना है। और इसके समय लगने के साथ ही जो निचले स्तर पर जो डीपीसी होगी, जो कि 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड होगी, तो वह भी अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकेगा। और अब संभावना ऐसे लग रही है कि जो 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड की डीपीसी है वह शायद अब छुट्टियों के अंदर ही हो, यानी कि ग्रीष्म अवकाश के अंदर ही संपन्न हो सकेगी। तो यहाँ अभी अपडेट तो ये निकल के आ रहा है कि डीपीसी में जो कि वरिष्ठ अध्यापक है ये शामिल नहीं हो सकेंगे। और भी कोई अपडेट होगा तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जिससे कि आपको डीपीसी के संदर्भ में सभी अपडेट यहाँ पे प्राप्त हो सकेंगे।
साथियों, सूचियाँ जो भी आएगी वे सभी सूचियाँ आप हमारे टेलीग्राम, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे जो फेसबुक ग्रुप है आप वहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। तीनों से जुड़ने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।